ऐसा सिस्टम लगाते दोस्तों कि 2 साल तक याद रखते हैं आप लोग, क्योंकि सिस्टम इतना हार्ड लेके आए थे कि खतरनाक जिसको बोलते हैं, लेकिन हुआ नहीं। चलिए जो हुआ, फिर भी हम गाइडलाइन में लगाने को तैयार थे पंकज भैया, तो हर चीज़ के लिए तैयार हैं भाई। कम से कम जो इंसान जो चीज़ करने आया कम से कम उसको। तो स्वागत है फिर से एक मेरे नए ब्लॉग में। और अभी पंकज भैया का इंटरव्यू लेने वाले हैं और क्या क्या पंकज भैया बोलने वाले हैं, सेटअप लगेगा या नहीं, सेटअप के बारे में, यहाँ का गाइडलाइन के बारे में आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। आगे क्या कुछ होता है सब कुछ हम लोग ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। और इधर प्रकाश आय करता दोस्त, इधर विकास। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, काफ़ी सारी चीज़ों के बाद में आज मेरी काफ़ी दिनों के बाद में एक वीडियो आ रही है। पंकज भैया के साथ में हूँ अभी फ़िलहाल में, और पंकज भैया के पास आने का सिर्फ मेरा एक छोटा सा मकसद है। वैसे मैं काफ़ी बार चक्कर काट चुका हूँ पंकज भैया के पास में, वो भी बताएंगे आपको। आपने देखा हमारे साथ में यहाँ डीजे ऑनर्स के साथ में, जो बाहर से डीजे ऑनर्स आए उनके साथ में काफ़ी सारी दिक्कतें इस टाइम पे चल रही है। यहाँ के काफ़ी सारे लोकल डीजे, लेकिन जब भी सही तरीके से जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। अब मैं आपको पंकज भैया से कुछ चीज़ें पूछ के और बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, सेटअप गाइडलाइन के अंदर भी पंकज भैया लगा रहे थे, थोड़ा बहुत तो चलता है देखो, लेकिन भाई सक्सेस नहीं हो रहा। पहले मैं जानता हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता कि पंकज भैया को यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी झेलनी पड़ रही हैं और क्या क्या नहीं। क्योंकि भाई हमारे यहाँ आए हुए हैं, प्रॉब्लम झेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें खुद को अच्छा नहीं लग रहा है। और हम चाहते हैं कि कोई भी डीजे ऑनर यहाँ के अगर इस परेशानी में, तो हम सबका साथ दें, और साथ दे रहे हैं फिलहाल में। अब आपको पंकज भैया से बात करवाते हैं और सारी चीज़ों को बताते हैं कि क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। तो पंकज भैया राम राम। राम राम, हर हर महादेव दोस्तों। पंकज भैया आप ये बताओ, जैसे कि अभी आप हरिद्वार कांवड़ यात्रा में आए हो, पहली बात तो आप उत्तराखंड से तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर भेज दिए गए, और उसके बाद भी आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है यहाँ पे? सबसे पहले तो उत्तराखंड पुलिस मतलब गाड़ी खराब ही नहीं होने देती है। हम लोग डीजे मतलब लगाने का तो दूर की बात, हम लोग गाड़ी लगा के वहाँ पे खाना वगैरह बना रहे थे और खा के सोचे कि हम लोग गंगा स्नान होके आए, लेकिन वहाँ तक रुकने ही नहीं दिया गया, वहाँ से बताया गया। उसके बाद हम लोग यूपी बॉर्डर पार करके मेरठ के एरिया में आ गए, और मेरठ के बॉर्डर के सामने हम लोग गाड़ी खड़ा की। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोकल डीजे का सबका 18 बेस 20 बेस का सेटअप चल रहा है, लेकिन हम लोग को अभी 15 बेस का भी सेटअप शायद पता नहीं क्या हुआ, शायद नहीं लग सकता है, क्योंकि प्रशासन लगाने से एकदम साफ मना कर रही है। और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कमेटी जो है, कमेटी अपना जोर लगा के बैठा हुआ है कि नहीं हम लोग जल लेके जाएंगे और डीजे के साथ लेके जाएंगे। तो जितना दे परमिशन, अगर 8 बेस का भी दे तो 8 बेस भी हम लोग को बजाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबा के दरबार आए हैं और बाबा का जल है, तो जल पहुँचाना हम लोग का एक फर्ज बनता है और एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि हिंदू धर्म हम लोग मानने वाले आदमी हैं, तो धर्म से आस्था भी रखते हैं। इसके रीजन से हम लोग जो भी है बाबा के साथ चलेंगे और जल के साथ चलेंगे। तो जैसे कि आपकी कमेटी है, कमेटी देखिए, जल तो हमारे यहाँ एक तो बात ये है कि अगर उन भाई लोगों ने, हमारे जितने भी भाई हैं, उन्होंने कावड़ बनवाई है, तो कावड़ तो यात्रा उनको कंप्लीट करनी है। उसके बाद में वो कितना आपको इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं कि जैसे अभी प्रशासन उनके साथ नहीं दे रही, प्रशासन उनका भी साथ नहीं दे रही है, आपका साथ भी नहीं दे रही है, तो वो आपके सपोर्ट में किस हद तक खड़े हैं? उनकी तरफ से आपको कितने, मतलब कोई प्रॉब्लम वगैरह किसी तरीके से आपको कुछ चीज़ें? नहीं, कमेटी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कमेटी खड़े हैं मेरे साथ, क्योंकि उन लोग बाहर से हम लोग को बुलाया तो उन लोग एकदम सख्त से खड़े हैं। जैसे प्रशासन सख्त खड़े है, ऐसे कमेटी भी सख्त खड़े है कि भैया आप टेंशन बिल्कुल ना लो, हम लोग आपके साथ हैं, जैसा भी होगा, जिस हिसाब किताब से होगा उसी हिसाब किताब से आपसे काम कराएंगे। कोई जोर जबरदस्ती, कोई ऐसा मतलब प्रेशर नहीं है, कोई मतलब ये नहीं बोला गया कि नहीं आपको बड़ा ही सेटअप लगाना पड़ेगा या कोई प्रेशर, ऐसा कुछ नहीं। कमेटी बिल्कुल साथ में खड़ी है और यही सबसे अच्छा लगता है कि यहाँ का पब्लिक भी सपोर्ट में खड़ी है, यूट्यूबर वगैरह जो भी भाई लोग आ रहे हैं उन लोग भी सपोर्ट में खड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रशासन थोड़ा गाइडलाइन बहुत ज़्यादा हार्ड करके रखे हैं सर। देखिए, पार्टी ने ये बहुत अच्छा, मैं हर पार्टी की जो हमारी जिन्होंने भी बाहर से सेटअप मंगाए या लोकल सेटअप भी मंगाए, मैं सभी पार्टियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई पार्टी अपने अपने सेटअप को तो काफ़ी हद तक साथ दे रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो पार्टियाँ अगर हो सके तो एकजुट होकर ज़रूर इस चीज़ के बारे में बात करें जो उनको दिक्कत हो रही है, जो हमारे डीजे ऑनर्स को दिक्कत हो रही है, क्योंकि डीजे ऑनर्स अपने साथ में काफ़ी सारे हमारे भाई को लेकर आए हुए हैं, तो उन्हें वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।
तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप सभी एक होइए और इसका सपोर्ट कीजिए। पंकज भैया, जैसे कि आपको पता चला होगा कि राजन भैया का सेटअप कैंसिल हो चुका है, तो क्या कहेंगे आप उस चीज़ के लिए, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बनती चली जा रही है टाइम टू टाइम। क्या आपको क्या उम्मीद लग रही है कि ये अब कंप्लीट होगा? देखिए, यहाँ पे आने के बाद तो बिल्कुल ही कुछ ऐसा नया नया चीज़ हम लोग को देखने को मिला। बहुत सारा घटना ऐसी घटी कि जो होना नहीं चाहिए डीजे के साथ, और बहुत सारे डीजे वाले के साथ इस तरह का घटना घटा। जैसे बहुत सारे, जैसे डीजे कोई डीजे कैंसिल करके तो घर चले गए। किसी डीजे के साथ, जैसे पावर म्यूजिक के साथ हम लोग का बहुत बड़ा घटना, एक एक्सीडेंट केस में वो फंस गए हैं, और शायद उनका सिस्टम अभी निकल चुका है। हम लोग भी बहुत कोशिश किए थे और भगवान से प्रार्थना भी किए थे कि बहुत जल्द से जल्द पावर म्यूजिक का सेटअप निकल जाए, और जो भी हो छोटा मोटा रोड शो करके कंप्लीट करके घर जाए, क्योंकि किसी भी डीजे ओनर के लिए इज्जत सबसे प्यारा होता है। और यहाँ आने के बाद हम लोग को पता चला कि जो सरकार गाइडलाइन दिया है वो भी नहीं लगवाने दे रहा है, तो बहुत ही दुखद लगा था। और बहुत ही मतलब जो भी कमेटी भाई लोग हैं उन लोग भी बहुत निराश हुए कि प्रशासन ऐसा क्यों कर रही है अभी, कि जब बाहर से जो डीजे आए हैं उनके साथ ही ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। देखिए पंकज भैया, मैंने काफ़ी सारी जगह सुना है कि जैसे आपका एक ही सेटअप बड़े ट्रक पे लोड होना था, क्योंकि आपके यहाँ तो ट्रक पे ही ज़्यादातर लोड होते हैं, तो प्रशासन उस चीज़ को लेके भी प्रॉब्लम खड़ी कर रही है आपके लिए? कल तो कोई प्रशासन शायद आके बोला था कि ट्रक में डीजे नहीं लगेगा, और पता नहीं आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि भाई जितने भी हमारे प्रशासन है, हम सभी से हाथ जोड़ कर विनती कर सकते हैं और यही कह सकते हैं कि इस कांवड़ यात्रा को अच्छे से कंप्लीट होने दें। हमारे जो भैया इतने दूर दूर से इस यात्रा में आए हुए हैं, उनकी ये यात्रा बनाने में, मतलब हमारे डीजे ऑनर्स जो है, इनकी यात्रा अच्छी बनाने में आप सबको बहुत ज़्यादा सहयोग करना चाहिए था। इतनी दूर से अगर भाई हमारे आए हैं तो कुछ चीज़ आप लोगों को भी देखने को मिलती, यहाँ की पब्लिक को भी देखने को मिलती, और बहुत अच्छा लगता कि हम सब मिलकर एक परफॉर्मेंस देख रहे होते अपने साउंड सिस्टमों का। हो सकता गाइडलाइन के अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सबकी परमिशन मिलेगी तो उसके अंदर हम ज़्यादा अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। पंकज भैया, अगर प्रशासन गाइडलाइन नहीं, अगर प्रशासन खुला छूट देता तो ऐसा सिस्टम लगाते दोस्तों कि 2 साल तक याद रखते हैं आप लोग, क्योंकि सिस्टम इतना हार्ड लेके आए थे कि खतरनाक जिसको बोलते हैं, लेकिन हुआ नहीं। चलिए जो हुआ, फिर भी हम गाइडलाइन में लगाने को तैयार थे पंकज भैया, तो हर चीज़ के लिए तैयार हैं भाई। कम से कम जो इंसान जो चीज़ करने आया है, कम से कम उसको वो यात्रा तो कंप्लीट करने दो। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ के लिए तैयार होने के बाद भी अगर इतने ज़्यादा दिक्कतों में हमारे डीजे ऑनर्स अगर इस तरीके से फंसते रहेंगे तो आने वाली यात्राओं में कैसे काम चलेगा? हाँ एकदम बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस बार का जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, और प्रॉब्लम को फेस भी करना पड़ रहा है। जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से भी तो लगवाने दिया जाए सेटअप। अब जिसमें भी, ऐसा तो कोई गाइडलाइन में लिखा हुआ नहीं है कि भाई ये इसमें नहीं लगाना, ये डीसीएम में नहीं लगाना, ये तो टोले में नहीं लगाना है, तो ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है। आदमी जो गाइडलाइन के हिसाब से सेटअप लगवा रहा है तो वो तो लगना चाहिए, और उसके हिसाब से चलना भी चाहिए। और मेला में एक जो भक्ति है, भक्ति का आनंद, जो कांवरिया आ रहे हैं, जो डीजे लोग आ रहे हैं, उन लोग को भी थोड़ा एंजॉय मिल जाना चाहिए। और यही सब बातें लगता है कि सबसे अच्छी लगे, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है, और शायद हम लोग टारगेट में किए जा रहे हैं कुछ डीजे वाले। पंकज भैया, जैसे आपने एक टारगेट ये वाली बात करी है, तो इस चीज़ पे तो मैंने भी काफ़ी हद तक ये देखा है कि 3 से 4-5 सेटअप ही हैं जो उनकी ज़्यादा निगाहों में चढ़े हुए हैं। ठीक है, अब पावर म्यूजिक के साथ तो एक बहुत बड़ा हादसा, जिस तरीके से सबको पता है आज की डेट में कि इतना बड़ा हादसा पावर म्यूजिक के साथ में हो चुका है। उसके बाद आप पहले हमारे पुरखाजी पढ़ते हैं भाई, पुरखाजी बॉर्डर पढ़ते हैं, पुरखाजी बॉर्डर पे आप केवल खड़े थे, वहाँ पे लोडिंग भी नहीं कर रहे थे। फिर भी खड़े होने के बाद भी इन्हें एक होटल से इनकी गाड़ियाँ भगा दी गई। भाई गाड़ियों को खड़े होने में क्या दिक्कत है? गाड़ियों को अगर वो हमारे भाई जो इतनी दूर दूर से यहाँ आए हुए हैं, उन बंदों के खड़े रहने से अगर वो साइड में खड़े हैं तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। आपको तो सपोर्ट करना चाहिए, उनके रुकने की व्यवस्था करनी चाहिए। आप उस चीज़ को इतना ख़राब करने पे क्यों लगे हो कि भाई नहीं आप रुकने दे रहे हो किसी को? हो सकता है कि हमारी बात थोड़ी आपको गलत लगे, लेकिन मेला जिस तरीके का था ये उस तरीके का नहीं रहा। बहुत सारी चीज़ें
ये बात गाइडलाइन में लिख देना चाहिए था कि कोई बाहर से डीजे यहाँ पे नहीं लगेगा, तो कोई डीजे वाला आता ही नहीं। आता ही नहीं, ये आप आने के पहले ही बाद बोल ये- देना था। हाँ, आने के बाद इस तरह का हरकत करना या इस तरह ये का एक तरीके से मैं कहूँ तो भाई दुर्व्यवहार हो रहा है। ठीक है, मैं तो अपने आप देखो क्लियर बोलता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को पता है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को साफ बोल देता हूँ। तो मैं अब भी यही कहूँगा भाई, कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे डीजे ओनर्स के साथ में कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार हुआ है इस चीज़ को लेकर, और काफ़ी सारे भैया भी परेशान है। देखिए, अगर आप देख रहे ये वीडियो देख रहे हैं, हम आपके सामने अगर खुश दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हर चीज़ को लेकर खुश हैं। भाई आप कितने लड़कों को लेकर आए हैं पंकज भैया? 50 लड़का लेके आए हैं। 50 लड़के, 50 लड़कों को मैनेज करना, अपने आप को मैनेज करना, रात रात भर जागना, रोड पर घूमना, सिंगल रोड चल रहा है, गाड़ी को इधर से उधर लेकर घूमना, जबकि बाहर के डीजे सेटअप से गाड़ी को इधर से इधर भगाने में, और जब गाड़ी इधर से जो पावर म्यूजिक के साथ हादसा हुआ है, अगर वो गाड़ी उस टाइम पर रात में ना भगाई जाती, ट्रॉले को ना भगाया जाता, शायद इस तरीके का हादसा नहीं होता। अब रोड पे ये चल रहे हैं, बाहर के भैया हमारे आए हुए हैं, रोड पर चल रहे हैं, जरा सी देर में कोई हादसा हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस प्रशासन। एक्चुअली तो उतना दूर से चल के वही एक हम लोग के लिए एक चैलेंजेस था कि उतना दूर से चल के आना, उतना लड़का को साथ में लेके आना, ऊपर से यहाँ पे एक जरा सा अगर सावधानी घटी तो दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड भी है, गाड़ी भी इतना स्पीड से चल रही, सब लड़के पे नज़र रखना पड़ता है, सब गाड़ी को किस तरह इधर से ले जाना पड़ता है, तो बहुत सारा मुश्किल हमको फेस करना पड़ा, क्योंकि एक दो जगह नहीं, दो दो तीन तीन जगह हम लोग को प्लेस चेंज करना पड़ा। तो जितना भी प्लेस चेंज करते हैं उतना ही ज़्यादा दिक्कत बढ़ती जाती है। और आज का डेट है 17 तारीख, आज लास्ट डेट है हम लोग का। अगर आज कमेटी अगर कुछ भी थोड़ा बहुत जो भी परमिशन हमको दे पाएगा, जितने भी बेस का दे उतना ही लोड करेंगे, और अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो आज अगर नहीं परमिशन दिया तो आज हम लोग बिल्कुल फिर हम लोग कल से काम कैंसिल करेंगे और घर जाने का प्लानिंग बना लेंगे। जैसे कि आपने अभी सुना कि भाई देखो, अगर आज सेटअप नहीं लगा तो हो सकता है कि कल को, जैसे आपने अभी एक दिन पहले राजन कटहरी की कैंसिल होने की न्यूज़ सुनी है आप सब भाइयों ने, ऐसे ही हम नहीं चाहते कि हमारे पंकज भैया का भी सेटअप हमें सुनने को ना मिले, क्योंकि मैं तो भैया रियलिटी बता रहा हूँ, मैं बहुत उम्मीद लगा कर बैठा था कि आप सबके सेटअप यहाँ आए और हम उन्हें सुने भी, एक्सपीरियंस भी करें, और यहाँ की पब्लिक ने जो अभी तक नहीं देखा है, जो रियल नहीं देखा भाई, अभी आपने देखा होगा, देखिए बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन एक और आपको ऐसी चीज़ देखने के लिए मिलती, मतलब आप ये कह देते कि भाई नेक्स्ट लेवल, मतलब इससे आगे कुछ है ही नहीं, इस तरीके का आपको बहुत कुछ सुनवा सकते थे अगर हमारा सहयोग, हमारे भैयाओं का सहयोग, यहाँ की प्रशासन और सारे भाई, मतलब यूपी वाले भाई मिलते और सारे भाई मिलकर सहयोग करते, तो आपको कुछ ज़रूर ऐसा दिखाते। हमारे पंकज भैया हो गए, पावर म्यूजिक हो गए, राजन कटहरी हो गए, या कोई भी जो शशि भैया आए हुए हैं वो भी हो गए, सारे डीजे ओनर्स बहुत मेहनत करके आए हैं और बढ़िया सेटअप आपको दिखा जरूर देते हैं। पंकज भैया बहुत बढ़िया सेटअप लेके आए थे हम लोग, लेकिन उम्मीद के साथ आए थे, आशा करते वो उम्मीद पूरा तो नहीं होगा, लेकिन जो भी गाइडलाइन है उसके हिसाब से भी अब जल को ले जाने दें। प्रशासन से रिक्वेस्ट है, गुजारिश करते हैं कि जो जल है उसको हम लोग को जो जितना भी इस तरह दीजिएगा, 8 बेस दीजिए, 6 बेस दीजिए, 5 बेस दीजिए, 4 जो भी दे, लेकिन जल ले जाने का परमिशन दे दें। भाई ठीक है, आप अगर कोई भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए सपोर्ट अगर आप में से कोई भी कर सकता है, क्योंकि आज 17 तारीख है, 17 तारीख में ही ये वीडियो आपको देखने को मिल रही है। हम आपसे ये कहेंगे, अगर आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा भाई सपोर्ट करिए। और किसी भी तरीके से भाई, मैंने सुना था बीजेपी की सरकार में कभी भी बैन नहीं हुआ था, हर चीज़ को परमिशन मिलती थी, लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार में भाई, मैं सरकार के ऊपर ब्लेम नहीं देना चाहता था, लेकिन भाई कर क्या सकता हूँ, नहीं हो रहा कुछ अच्छा, सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, झेल रहा हूँ, जब आज मुझको ये सारी चीज़ बोलनी पड़ रही है, वरना मेरा इन चीज़ों को कोई भी मकसद नहीं था, ना तो मेरा कोई पुलिस प्रशासन से विवाद है, ना मेरा किसी सरकार से विवाद है। भाई मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एशिया की नंबर 1 यात्रा थी, आज की डेट में वो एशिया की नंबर 1 नहीं दिख रही है, तो उसको अगर आप बनाना चाहते हैं दोबारा से एशिया की नंबर 1 कांवड़ यात्रा, तो आपको खुद को उसके लिए प्रयास करना होगा, सभी भाइयों को रोड पे उतरना होगा, और सबका सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उनके सहयोग से ये यात्रा अच्छी अगर बन सकती है, तो अब भी मैं कहता हूँ कि इस यात्रा को अच्छी बनाने का कोशिश करें आप लोग, और ये यात्रा अच्छे से निपटे। अभी आप सबके लिए इतना ही, आप सब भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों।